हो माय गॉड, कमाल हो गया। यहाँ तो धोती फाड़ के रुमाल हो गया। रिश्ते बन रहे हैं। अब ये रिश्ते ना पहले जैसे ही होने चाहिए, है ना। और बीच में अगर फिर से कुछ लाग लपेटा हुआ, फिर से तुम्हारे दिल जिगर किडनी को आहत किया इन्होंने, और तुम टॉन्टबाजियाँ करते हुए या स्टोरी लगाते हुए या फिर कुछ भी ऐसे अंग व्यंग मारते हुए वीडियो में नजर आई, तो भाई साहब कतई तुम सोच लेना कुछ गड़बड़े हो जाएगा। काहे बताए रहे हैं, समझो मुद्दे पे भी हम आए रहे हैं जिस प्रकार से बग्गी आई हैं। भाई रिश्ते संभाल के रखना। अब ये जो तुम्हारे बॉन्ड बन रहे हैं, नकली वाले बॉन्ड, जनता भी अवेयर कर रही है कि भाई थोड़ा सोच समझ के ये बॉन्ड बनाना। लेकिन मुझे लग रहा है तुम्हारे ये सोच समझ के बॉन्ड हो नहीं पा रहे हैं। तो है एवरीवन, एक बार फिर से मैं आ चुकी हूँ आज का रंगारंग कार्यक्रम लेके। भाई इतने सारे रंग। उधर हमारे बड़कन्नी जिज्जे शॉपिंग कर रही है नूना जिज्जा के संग। पति जी लेके गए हैं शहर, ओ माय गॉड। और इधर छोटी नंद के साथ पी गए बढ़ रही हैं मोहब्बतें वाली। तो भाई टाइटल था, मुझसे उन्होंने बोला चलो आज हम दोनों, कहाँ, हम दोनों घूम के आते हैं, हमारी एक छोटी सी आउटिंग, हमारी छोटी सी कहानी। फिर से आओगी चिन्नू मिन्नू, मैंने कल ही बोला था ना चिन्नू मिन्नू दो सखियां बनने वाली हैं। और सुबह वाले वीडियो में भी बोला था कि हम चिन्नू मिन्नू देखने वाले हैं। तो इनडायरेक्टली चिन्नू मिन्नू वाली रील तो हमने नहीं देखी, पर दोस्तों हमने भाव जरूर देख लिए हैं। भाव भंगिमाएं बदलती हुई हमारी प्यारी दुलारी, बेबस लाचारी वाली कभी कभी भूमिका निभाने वाली। अब लोग कह रहे हैं तुम सबसे ज्यादा चालाक हो, चतुर हो नारी। तो का छोटी, मोटी, नहीं नहीं नहीं, बड़ी और मम्मी जी सब में चालाक चतुर बग्गी है। तमाम लोग कह रहे हैं यस यस यस। और कमेंट सेक्शन में भी लोग 41 लोगों ने मज़े ले लिए हैं। और जानबूझ के इन्होंने वो कमेंट रखे भी हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल यार व्यूज़ कितने गिर गए हैं। जैसे इनकी हरकतें गिरती हैं वैसे इनके व्यूज़ भी गिर जाते हैं। तो भाई इतनी सारी चीज़ें हुई हैं और बहुत सारी बातों के और भी व्यक्त करने हैं जज्बात। तो चलो, कह रही थी कि इनके आने से पहले मैं राजमा बना लूँ। राजमा बन जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सुबह इन्होंने ये खाया था। और मेरा नहाने का भी काम हो गया। बहन नहाना काम नहीं होता है, दैनिक दिनचर्या का हिस्सा होता है। क्लीनिंग पार्ट, साफ सफाई, हाइजीन। अच्छा तुम लोग कहाँ जानो हाइजीन। पहले तुम बढ़िया नहाए धोए के पूजा पाठ भी करती थी, लेकिन जब से इधर आई उन्हें सबके रंग में रंग गई हो, बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू हरकतें करने लग गई हो। कुल मिला के भाई ये सब बहुत बकवास करने के बाद बोली, मम्मी ने भी बोला था कि अगर हेल्प चाहिए तो ले लेना। मम्मी धूप में करती है, घर रहती हैं काम, उनको भी अच्छा लगता है जैसे रोटियां सेकना, अचार बनाना। बहुत ज़्यादा आजकल मम्मी अचार बना रही हैं, तुम अपने विचार बना रही हो अचार को लेकर। समझ सकते हैं बहन। अभी नंद भी प्यारी, मम्मी भी प्यारी। देखो बग्गी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम इन लोगों से लड़ाई झगड़ा करो। मेरे कहने का साफ और सिंपल एक तरीका है। सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर तुम लोगों को इनसे प्यार है या फिर आपस में प्यार है या फिर तुमको ही सिर्फ इनसे प्यार है, जो तुम हमेशा सही करने की कोशिश करते हो, ये XYZ कंटेंट की खातिर जो भी है, क्योंकि तुम लोगों पे बिलीव कर पाना मुश्किल है, नामुमकिन है। अब कोई बिलीव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि तुम्हारे जैसे हाथी के खाने के और दिखाने के दांत अलग अलग होते हैं, वैसे तुम्हारे भी कभी एकदम से कोई सामने वाला ही दुश्मन बन जाता है। बड़े बड़े स्टेटमेंट दे देते हो रिश्तों के नाम पे, सिर्फ मासी ही बची है, लेकिन फिर भाई काम आता है ना। बहुत सारी बातें हम सब ने देखी हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारी चीज़ें हमने पहले भी देखी हैं, फिर से देख रहे हैं, आने वाले टाइम में और भी देखेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि चीज़ों को समझो। हम लोग यहाँ बेवकूफ़ नहीं बैठे हैं, हम लोग को बहुत ज़्यादा अकल है। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। जो चीज़ें दिख रही हैं, चल रही हैं, आने वाले टाइम में आगे भी दिखेंगी, चलेंगी। इनका रवैया नहीं बदलने वाला।
2017 से अभी तक ये ऐसे ही रहे हैं, कभी भी नहीं बदले हैं। एकदम से ये डसते हैं और इनके रंग रूप यही हैं। तो अगर तुम्हारा किसी से बात बॉन्ड वॉन्ड बन भी रहा था, अगर छोटी दीदी के साथ तुम्हारा ठीक ठाक चल रहा था, इतना ज़्यादा हुलू लुलू करके दिखाने की क्या ज़रूरत थी? थोड़े दिन तो बेपरती, थोड़े दिन तो जानना चाहती कि भाई हाँ वाकई में ये बदले हैं या फिर इनके बदले हुए सुरताल ही हैं, ये बदले नहीं हैं। कुछ दिन तो इनको ट्राई कर लेती, लेकिन नहीं, आ गई। उन्होंने बोला था घूमते हैं, हम घूम आए, है ना। हल्का फुल्का तुमने दिखाई भी दिया। अपनी बहन का, बहन बोलो नंद बोलो जो भी बोलो, वो तो तुमको बेटी समझ के लाई थी, वो भी सिड से छोटी। सिड के बाद वो तुम्हें ही देखती थी, बीच बीच में उसका जहर तुम पे इतना हावी हो जाता है कि वो तुम्हें डस लेती है। तो ऑफ कैमरा कुछ दिन इनको देखती, अगर सब कुछ चलता है तो धीमे धीमे तुम बताती। इतना क्या है, और ज़रूरी कि हर चीज़ तुम दिखाओ ही जताओ ही। अगर तुम्हारा रिश्ता अच्छा हो रहा है, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस रिश्ते को अच्छा रखो, कोशिश करो कि आगे और अच्छा रहे। लेकिन हर चीज़ को वाईटी पे आके बताना, फिर रिश्ता ख़राब हो जाए तो उस रिश्तों को आके टॉन्ट मारना, ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पहले भी मैंने अच्छी नहीं बोला था, अभी भी मैं अच्छी नहीं बोलूँगी। खैर मोहतरमा को समझाना बेवकूफ़ी ही है, पर मेरा मानना यही है कि बस अब अगर रिश्ते तुम्हारे कुछ ख़राब भी होते हैं, कुछ उसमें ऊंच नीच आता है ना, तो एक काम करना, तुम अब दोबारा से वाईटी पर ये सारी चीज़ें लेके ना आना, ऑफ कैमरा सुलटाना। चाहे दीदी से तुम्हारी कोई मतभेद हो जाए, या फिर दीदी से तुम्हारी कोई दुश्मनी तो नहीं बोल सकते, हाँ मतभेद ही बोल सकते हैं, या फिर जलन की भावना दीदी के अंदर आ जाए तुमको लेकर, या फिर बड़ी दीदी तो आ ही रही है, क्योंकि किसी ने कहा भी है बहन बग्गी, अभी बॉन्डिंग बॉन्डिंग जो खेल रहे हो सोच समझ के दिखाओ आईटी पर। हो सकता है बड़की दीदी के आते ही ऊपर वाले ऊपर नीचे वाले नीचे हो जाएं, बिकॉज तुम पहले के ब्लॉग में ये सब दिखा रहे हो और हम देख भी चुके हैं। बहुत सही कहा। जिस दीदी के साथ स्कूटी पर घूमी घूमी कर रही हो, उसको भी कुछ दिनों पर बोलो मेरे साथ गलत हुआ है, स्टेटस लगा रहे हैं भाई, देखो स्टेटस लगाएंगे, स्टोरी लगाएंगे मेरे साथ गलत हुआ है। अब स्टोरियाँ मत लगाना, ना ही हमें सुनने में इंटरेस्ट है। जनता ने भी बोल दिया है, देखो यू आर वेरी कनिंग लेडी, और 30 लोगों ने इसको लाइक भी कर दिया है। और ये लाइक करने वाले कोई और नहीं, दीदी के सपोर्टर ही होंगे बग्गी। कनिंग के लिए अच्छा अच्छा कनिंग बनना पड़ता है। किसी ने लिखा है अगर कोई सामने वाला कनिंग है तो कनिंग के लिए कनिंग बनना पड़ता है। इनके कहने का तात्पर्य है कि नंदा है 1 नंबर है तो बग्गी है 2 नंबर, है ना भाई। कहते हैं ना शेर को सवा शेर, है ना, वो वाला वाला चीज़ हो गया। पूरे ब्लॉग में बस इसने राजमा राजमा बकवास, बद दिमाग कहीं की, जब देखो बकवास जारी रखी है। ये हैं ट्रू वाले जिनको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आई। और फिर आग लगाने का काम तुम्हारी ननंद ही कर देती है। अच्छा वो डायलॉग वो वाला डायलॉग फेमस हो गया जो चूल्हे पर बोला गया था, मम्मी अब आग लगाएंगी आग लगाने का काम, वैसे सब आग लगा हुआ है। फिर इसने टीका टूका लगाया, झूले में बैठ के थोड़ा सा दिखाया झूलते झालते, फिर गमले वमले रखे, है ना। फिर स्कूटी से भाई साहब ये गए और बग्गा रास्ते में मिल गया भाई साहब। फिर इन्होंने कैमरा ऑन कर दिया लेकिन वहाँ पे म्यूज़िक चला दिया गया, बग्गे को बोलते बालते का बात हुई ये नहीं दिखाया। फिर इन्होंने बिना पंखों वाला मोर दिखाया, पानी दिखाया, और दोनों नंदों भौजों ने एक दूसरे के क्लिप भी बनाए, है ना। अब नंद का तो हमने अभी देखा नहीं, भौजी का देख लिया है। भौजी चलते हुए स्टाइल मारते हुए ब्रिज पे जा रही हैं, नंद फोटो बना रही है ना। और फिर वापसी जब करती हैं तो बग्गा सीधे पौधे लगा रहा होता है। तो बोलती हैं आपने तो बोला था, इतने दिनों बाद मैं ब्रिज पे गई हूँ, आपने बोला था आ जाओगे। तो बग्गे ने 4 से 5 काम गिना दिए, पंचायत में भी काम था नास पीटे, तुम्हारे घर में इतनी पंचायत होती फिर भी तुम पंचायत में काम कराने जाते हो। तो पंचायत का काम था और भी 2-4 काम थे, है ना। वहाँ पे गया, फिर गाड़ी वॉश कराई, फिर बोल रही थी ग्रोसरी हमारी ख़त्म हो गई, इजी ख़त्म हो गया, सरफ ख़त्म हो गया।
तो बहन इजी और सिर्फ कोई अगल बगल दुकानन पे नहीं मिलता है, उसके लिए बाहर ही जाना पड़ता है। गांव में छोटी मोटी दुकानें होती हैं, सर्फ वर्फ तो मिल जाता है इजी ना भी मिले। पर तुम्हारा गांव इतना भी छोटा नहीं है ना। पर पता नहीं भाई, अब ये ग्रोसरी थोड़ी थोड़ी लाते हैं, मंथली लाते नहीं हैं। इनके घर में 7 दिन में ग्रोसरी ख़त्म हो जाती है। ग्रोसरी ग्रोसरी तो पौधे लगाते लगाते बोला कि भाई देखो ख़त्म हो गई है तो हम कतई कुछ कर नहीं सकते हैं, मंडे को चलेंगे, अभी कुछ नहीं हो सकता। सैटरडे का ब्लॉक था शायद। और उसके बाद मम्मी जी अपना डलिया लेके सीधे सीधे कहाँ आती हैं, छप्पर के नीचे, अरे वही टीन के नीचे है ना। फिर वहाँ पे शुरू होता है रंगारंग कार्यक्रम। अच्छा, इनका जो प्लांट है वो थोड़ा सूख गया है या फिर सड़ रहा है, तो बग्गा गए थे बग्गा गए थे एक्सपेरिमेंट करने, चेक करने कि इसमें प्लांट में हुआ क्या है। लेकिन बग्गी तुमने ये पेड़ पौधों और लगाने वगाने बुझाने के बाद ही का आग लगाई तुमने। प्याज काटते काटते बोली कि आपसे तो ना नहीं होती है। बोली यार पुल पुल पे चले गए, इतना लेट हो गया, फलाना ढिमकाना। एक तो मेरे से ना नहीं होती है, मतलब देखो टाइटल में भी बोला कि उन्होंने मुझसे बोला चलो आज हम दोनों घूम के आते हैं, और यहाँ वीडियो में भी इसने बोला है कि एक तो मेरे से ना नहीं होती। मतलब इसने इनडायरेक्टली बोल दिया कि मैंने उनसे अप्रोच नहीं किया था, भाभी जी ने नहीं अप्रोच किया था, नंद ने कहा कि चलो घूमने, और ये ना नहीं कर पाई, घूमने चली गई। अच्छाई की देवी बनना है ना तुझे बहन, फिर तू यहाँ पे पारा बजाते हुए मत आइयो, बस बार बार मैं यही कह रही हूँ। ये सब इतनी चालबाजें हैं, कब कब डस लें कुछ पता नहीं। तो ये तो स्पष्ट होता है कि बग्गी से ही उसने बोला था कि चलना है और वो चली गई। ऐसा नहीं है कि उसने बोला था कि चलो, इसने नहीं बोला था भाई, हमारी छोटी जिज्जी प्रेतिन ने बोला था कि चलो ना आज ब्रिज पे घूम के आते हैं। तो इसने कहा चलो दीदी चलते हैं। उसके बाद जब वहाँ से ये घूम घाम के आए तो फिर चाह बनाई मम्मी जी ने। बोली कि भाई मम्मी ने चाह बनाई हम सब के लिए। आजकल बड़ा गुल्लू गुल्लू हो रहा है आपस में, पूरी फैमिली एक साथ गुल्लू गुल्लू कर रही है। इतना प्यार मोहब्बत तो हमें कतई देखने की आदत भी नहीं है, और हम लोग देख रहे हैं, डर भी लग रहा है भाई साहब। उधर से आ रही है गुल्लू गुल्लू में आटम बम बन के विस्फोट कराने। कौन? झठियंका। देखा तो नहीं है पर सिर्फ टाइटल देखा था कि आज इनके साथ हम सिटी आए हैं ना, वहाँ जहाँ पर ये रहते हैं आईआईटी से, वहाँ से बाहर गई थी। तो भाई तुम लोग को जितना गुल्लू गुल्लू बॉन्ड बॉन्ड खेलना है खेल लो, पर थोड़ा लिमिट में ही रह लो। तुमको जितना प्यार मोहब्बत आ रहा ऑफ कैमरा दिखाओ, ऑन कैमरा ना दिखाओ, नहीं तो बाद में फिर बहुत तरह की गालियाँ खाओगी, टाइप्स ऑफ गाली देखो भले तुम पब्लिक ना करो पर तुमको तो आएंगी है ना, हेल्ड फॉर पढ़ोगे तो है ही तुम। उतने देर में मम्मी सामान लेके आई। भाई इतना ज़्यादा मज़ा आ गया। बोली देखो मम्मी लकड़ियाँ ले आए अब मम्मी यहाँ पे आग लगाएंगे। जैसे उसने आग लगाएंगे बोलते बोलते रोक दिया, फिर बोली आग जलाएंगे। फिर मम्मी जी ने सोचा नहीं मैं तो आग लगाती ही हूँ तो मम्मी जी ने उसकी पूरी बात कर दी कि आग लगाने बोल दे। नहीं मम्मी जी अब इतना भी एडवांस नहीं, ठीक है कल इसने उल्टी पुल्टी हरकतें करी हैं, मम्मी जी ਤੁਹਾਡਾ लड़का मैं ले आई। अरे भाई साहब वो वाला सीन बड़ा कॉमेडी था, मुझे बड़ी हंसी आई कि कहा तो बोलना चाह रही थी। फिर बोली कई बार जब मन में बातें होती हैं वो निकल ही आती है। बात तो सही है, जो मन में बातें होती हैं वो निकल ही आती हैं। इस प्रकार की चीज़ें कहीं छुपती नहीं हैं। फिर चूल्हे पे बैठ के थोड़ा सा इसने अपना वीडियो वीडियो भी बनाया है। राजमा चूल्हे पे ही बन गए थे, और बस अब क्या करना था, अब बस पानी लगाना था। पानी भी रख दिया थोड़ा सा कढ़ाई में डाल के। मम्मी बोलते हैं कि सब साथ में रोटी बना के फिर खाएंगे चटर पटर। आजकल भाई मम्मी सारी पूरे कुंबावासियों के लिए अकेले लिए रोटी बना रही हैं। चावल शायद अंदर बना था है ना, और ये बैठ के बस वहाँ पे ज्ञान दे रही थी कि ऐसे होगा वैसे होगा। अच्छा कपड़े के कुछ पैकेट्स भी इसने मंगाए हैं कि इसमें बग्गे के कपड़े रखूँगी, इसमें अपने कपड़े रखूँगी है ना। और धूप वूप लगाई है ना, धूप 2 दिन से निकलेगी कि आगे नहीं निकलेगी। वैसे देखो अभी वो आने वाला टाइम है ना, मकर संक्रांति, उसके आसपास तो बिल्कुल धूप नहीं निकलती है।
तो लोगों ने इनको भर भर के प्यार तो दे दिया है कि बहनी हो, ये जो प्यार तुम्हारा चल रहा है ठीक है, तुम लोग चलाओ, अच्छे से दिखाओ, लेकिन बस रोते हुए मत आना, है ना। बस बात इतनी सी है। आप कब आउटिंग पे नहीं जाते हो, हमेशा तो बाहर ही रहते हो। आज आउटिंग पे ननंद रानी के साथ गई थी, आउटिंग की बात नहीं है। किसी ने लिखा है, मानसी साजी ने लिखा है, और बग्गी तुम थोड़ा सा लिहाज रखो अपनी सासू से बात करने के टाइम, बिकॉज उनको बुरा लग सकता है जल्दी। ऑल्सो सी सासू माँ, एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। जैसे तुमने बोला, मम्मी बोलेंगी कि हाँ चल अपनी जिब्भा काट ले। उन्होंने भी तो यही बोल दिया ना कि तू मैनू बुरा नहीं बनाती है बहन, जरा संभल के। हाँ, कुल मिला के तुम इतना ज़्यादा हंसी मजाक इनके साथ तो ना ही करो। हंसी मजाक देखो किसके साथ अच्छा लगता है, हंसी मजाक अच्छा लगता है सिर्फ और सिर्फ अपने साथ में, और जिनके साथ तुम्हारा बराबर का रिश्ता हो, है ना। हंसी मजाक दोस्तों में या फिर जिससे अच्छी बॉन्डिंग हो। मम्मी के साथ हंसी मजाक फिर भारी पड़ जाएगा। इन्हीं हंसी मजाक को लेकर झूठियंगा अपरेतिन कोई भी मम्मी को भड़का सकता है, फिर तुमको लेने देने पड़ जाएंगे, फिर समस्या भारी हो जाएगी। आ गई आज अपनी दीदी के साथ, घूम लिया। दीदी आ रही हैं, थोड़ा हिसाब किताब से रह लो, तुझे बहुत अच्छे से अचार खिलाएंगी। तो यहाँ बड़ी दीदी का सब लोग डर दिखा रहे हैं कि सावधान, भाई थोड़ा सा संभल जाओ भाई, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत कुछ होने वाला है। डोर क्लोज बहुत जल्दी होने वाला है, ऊपर वाले ऊपर नीचे वाले नीचे रहेंगे। ऐसे ही तुम प्यार मोहब्बत दिखाते रहो, आग लगाने वाली जल्द ही बॉन्ड तुड़वाने आ रही है। तो इसी प्रकार के तमाम लोगों ने कमेंट करे हैं। अब एक दो नहीं है, मोस्टली कमेंट यही है, बाकी एक दो लल्लो चप्पो करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बड़ी दीदी की अगर हम बात करें, उनकी बात हम शायद अब हम दूसरे वीडियो में ही कर पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है। वीडियो का टाइटल है आज हम लोग गए सिटी, ठीक है। तो सिटी में नोना जीजा के साथ गई थी, और अभी तक जो व्यूज़ आए हैं वो 1207 आए हैं 3 घंटे में, मात्र 1000। देख तेरे ब्लॉगिंग की हालत का हो गई झुठियंका, कितने बदल गए सब्सक्राइबर। 5 लाख लेके बैठी हो, इतना कम व्यूज़, का ही बोले। खैर, कुछ समझ नहीं आ रही है, आपकी लाइफ बेरंग सी लग रही है। इनका वीडियो हम दोस्तों बाद में देख के आपको विश्लेषण करेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और बाकी शाम को मिलते हैं लाइव में, रंगारंग कार्यक्रम जितनी देर भी लाइव होगी। आज संडे है तो मैं भी थोड़ी सी हो जितनी भी हो, चलो मिलते हैं शाम को, टाटा बाय बाय।